हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी बीएससी लर्निंग। और आज मैं आपको फिर से बताने वाली हूँ कोची रूट टेस्ट के दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था कि जो कि बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, और आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताने जा रही हूँ और एक और क्वेश्चन बताऊँगी जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली आप पहले जाके देखें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि अगर वो आपको समझ में नहीं आएगी तो ये वाली भी समझ में नहीं आएगी। अगर आप पहले वो देखेंगे उसके बाद ये देखेंगे तो आपको प्रॉपर सारा सब कुछ समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वेयर जनरल टर्म इज एन की पावर एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एन की पावर एन स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, एन टर्म हमें दी हुई है कि इट इज़ गिवन यू एन इक्वल्स टू, हमें दिया हुआ है कि एन की पावर एन स्क्वायर और ब्रैकेट अपॉन में 1 प्लस एन की पावर एन स्क्वायर। अब हम यहाँ से अगर हमारा थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो एन की पावर और 1 प्लस एन की पावर को होल स्क्वायर को एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने ऐसा ही करा है कि वह एन अपॉन 1 प्लस एन की पावर हमने लिख दी एन स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब हम क्या करेंगे, यू एन की पावर 1 अपॉन एन इक्वल्स टू हम कर देंगे एन अपॉन 1 प्लस एन की पावर एन। यहाँ से एक एन जो है वो इधर चला गया। ठीक है, इस अगर यहाँ पे एन स्क्वायर था और यहाँ से जब एक एन इधर गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इजी नहीं लग रहा होगा तो अभी आप देखना, इजी क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट यू एन की पावर 1 अपॉन एन इक्वल्स टू, यहाँ से हमने एन कॉमन लिया, एन ऊपर से एन कॉमन लिया, नीचे से एन कॉमन लिया, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। ये दोनों कट गए। अब आपस में ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचेगा लिमिट यू एन की पावर 1 अपॉन एन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, जो कि हमें पता है हमें पता है क्या होता है, ये होता है हमारे पास ई। ये 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन की वैल्यू होती है ई, जो कि लेस देन होता है 1 से, बिकॉज ई जो है वो 2 जो है वो ग्रेटर देन होता है, एक मिनट सर, बिकॉज क्या होता है 1 अपॉन ई जो है वो अगर लेस देन होता है 1 से, इसीलिए ये सीरीज़ कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। थैंक यू। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक और आगे को क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी हैं ये वाले फार्मूले के। देखो, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ 1 अपॉन 2 की पावर x0 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर x1, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर उसकी पावर एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि इसका एन टर्म कैसे निकालेंगे। एन टर्म ऑफ द सीरीज़ यू एन इक्वल्स टू हमारे पास आएगा n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 2 की पावर n और उसकी x की पावर n। अब ये हमने कैसे लिखा है, आइए समझते हैं। यहाँ पे पहले आप x को सॉल्व करो, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, मतलब x की पावर तो n है। ठीक है, ये तो हो गया सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, अगर 0 से स्टार्ट हो रही है और अगर यहाँ पे n आ रहा है तो n इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो n इक्वल्स टू 0 हुए तो 1 आया, तो 0 प्लस 1 करके 1 आया होगा। तो ये 0 प्लस 1 है, इसलिए यहाँ n इक्वल्स टू 0 है तो n प्लस 1 इसलिए लिखा है, और नीचे हमारे पास 2 है तो यहाँ पे n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यू एन इक्वल्स टू ये लिख लिया हमने, x की पावर n लिख ली, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि इन दोनों की पावर को हम n एक साथ लिख सकते हैं। तो हमने n प्लस 1 और n प्लस 2 की और x की पावर को n लिख लिया। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आप एक चीज़ मैंने तीनों जो क्वेश्चन कराए हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सबसे पहले हमारे पास जो पावर होती है हम उस पावर को यू एन की पावर में भेज देते हैं। यू एन की पावर में क्यों भेज देते हैं, क्योंकि कोची रूट टेस्ट का ये साइन ही है कि यहाँ पे हमें माइनस में पावर्स मिलेंगी, तो हमें पावर को इधर भेजना है। हमने पावर को इधर भेजा तो हमारे पास यहाँ पे बच गया n प्लस 1 और n प्लस 2 और यहाँ पे बच गया x। अब जब हमने दोनों में से n को कॉमन लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस 1 अपॉन n और यहाँ पे आया 1 प्लस 2 अपॉन n और यहाँ पे आ गया x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास यू एन की पावर 1 अपॉन एन है तो हम लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब हमने क्या लगा दी, डायरेक्टली लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन इन्फिनिटी और यहाँ पे आएगा x। जब 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो हम कह सकते हैं कि
कि हैंस बाय कोची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ़ x लेस देन होगा 1 से, और अगर x अगर ग्रेटर देन होगा 1 से तो इट डाइवर्जेंट। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑल्सो द टेस्ट फेल इफ़ x इक्वल टू 1, तो हम करेंगे पुट कर देंगे x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे है तो हम इसमें 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा un इक्वल्स टू n+1 की पावर n और n+2 की पावर n और 1 की पावर n कर दी। यहाँ पे हमने n पुट करा। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें से n कॉमन लेंगे। सेम प्रोसेस है, बार बार बस सेम प्रोसेस रिपीट होती है क्वेश्चंस पे। अब हमने क्या करा, यहाँ से n कॉमन ले लिया और तो हमारे पास यहाँ पे आज n कट गए तो हमारे पास फिर से ये आ गया। अब हम फिर से लिमिट पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिमिट पुट नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा 1+1/n की पावर n और ये 2 की पावर n, ये मैंने आपको बताया कि ये e होता है, तो हमने इसको लिख दिया un इक्वल्स टू e और यहाँ पे आ जाएगा e का स्क्वायर। जब ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/e विच इज़ नॉट 0, ये 0 नहीं होता है। हैंस समेशन un इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट व्हेन x इक्वल्स टू 1। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह मिलता रहा तो मैं आगे की और भी वीडियोज़ अच्छे चैप्टर्स पे बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।